हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो हम लोग सेट का डिस्कशन कर रहे हैं यह किरण पब्लिकेशन के बुक से किया जा रहा है, जो बिहार दरोगा का नए बहाली का नया बुक है। यह पूरी तरह से यह नवीन पैटर्न पे आधारित है और साथ ही इस बुक में 2024 के हल प्रश्न को भी दिया गया है। तो आइए हम लोग आज सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा गया कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था? शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 1 का 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछ लिया गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया है। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो हड़प्पा के संबंध में जो सर्वप्रथम जानकारी दिया या उल्लेख किया वो था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन सही उत्तर है। चलिए आगे है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट हो जाएगा या मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक है। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हो गया था। उन्हें 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। आगे 5 नंबर, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहां तक चली थी? जो पहला जो ट्रेन था भारत में वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई में चला, जो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। तो 5 का ए हो जाएगा। चलिए आगे है 6 नंबर, दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो ये जो हार था यह बदली की सराय में भारतीय सिपाहियों को यहीं पर यहाँ पर हार मिला था। चलिए आगे 7 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं ईस्वी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। अगर स्मॉल डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ीकृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया और सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाजा था? दरवाजे को जलाया गया था, वह दरवाजा कौन था? तो ऑप्शन को देखते हैं। उस दरवाजे का नाम था कश्मीरी गेट या कश्मीरी दरवाजा को ही जलाया गया था। तो 8 का 2 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेल्युलर जेल की एक प्रसिद्ध निवासी था? तो सेल्युलर जेल में दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर को रखा गया था, तो इनका संबंध वहां से है, सेल्युलर जेल से है। तो 9 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असम के लोगों का पवित्र पर्व नृत्य है? असम के लोगों का कौन पर्व नृत्य है? गरबा यह तो गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब में हो जाएगा, बिहू है असम का। तो 10 का 3 हो जाएगा। बिहू असम का है और कथक उत्तर भारत का हो जाएगा। चलिए आगे है, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? ये किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता हैं? तो सोवियत संघ के अग्रणी साम्यवादी नेता थे जोसेफ स्टालिन। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी? यानी पद पे रहते हुए किस राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ है? तो जाकिर हुसैन अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। 13 का 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा है उसका उल्लेख अनुच्छेद 370 में किया गया है, लेकिन इसे अब निरस्त कर दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सभी घटनाएं घटा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सभी घटनाएं घटी थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल हो जाएगा 1974 से लेके 1979 ईस्वी
तक। भारतीय संविधान है कैसा, हमारा भारत का जो संविधान है वह कैसा है, तो हमारा संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। नम्य और कठोर भी कह सकते हैं कि हमारा संविधान आंशिक रूप से नम्य और कठोर दोनों है। राष्ट्रपति के द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधि के लिए नामित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में दो व्यक्तियों को नामित किया जाता है, एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है, लेकिन अब यह खत्म हो चुका है, इसको निरस्त कर दिया गया है। पहले जो राष्ट्रपति था वह लोकसभा में दो व्यक्ति को नामित करता था अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन के तहत 2019 में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन है। इस समिति का अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। 18 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिकों किसकी शरण लेते हैं। भारतीय नागरिक किसका शरण लेता है, तो जो भारतीय नागरिक है वह इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय कहीं भी इसका वाद योग्य नहीं है। इसका हम कंप्लेन या कुछ भी कहीं भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, इसलिए वाद योग्य नहीं है। तो 19 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए संसद के संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है और संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो 20 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे 21 नंबर, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। यह जो कथन है यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। 21 का 4 हो जाएगा। अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र का यह व्याख्या दिया गया है। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति की, तो 22 का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे से स्वतंत्रता प्राप्ति किया था। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, तो इसमें 23 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी वैध तर्क नहीं है। यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इसमें देरी होता है, यह सभी तर्क जो है गलत है। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी देश एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब सभी में वयस्क मताधिकार का अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है। दो सागर, जो दो सागर है उसके बीच में जोड़ने वाले मार्ग को, संकीर्ण रास्ते को जलद मरुमध्य कहा जाता है। 26 का 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 27, सूर्य से ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। 27 का 3 हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है। कौन है जो भारतीय राज्य की सीमा पर स्थित नहीं है। गुजरात सीमा है, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, पंजाब की भी सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य का सीमा किसी अन्य देश के साथ नहीं लगता है। तो 28 का 3 हो जाएगा। यह भारत के सीमा पर स्थित नहीं बल्कि यह बीच में है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर, इसमें कहा गया है कि भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है। केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या लक्षद्वीप। तो सबसे ऊंचे साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा केरल। 29 का ये हो जाएगा, केरल सबसे अधिक यहाँ पर साक्षर है। चलिए आगे है कि अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है। हमारे पूर्वी तट या फिर तमिलनाडु में जो अक्टूबर से नवंबर माह में वर्षा होता है वह लौटती मानसून की वजह से होता है, या फिर उसी को शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। तो 30 का 1 हो जाएगा, शीतकालीन मानसून। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो इसका आयोजन वर्ष 1992 ईस्वी में किया गया था। 31 का 2 हो जाएगा, 1992। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरेगी, तो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा यह राजस्थान से गुजरेगा। जब आप मैप पर देखिएगा तो सिक्किम और राजस्थान एक ही अक्षांश रेखा से गुजरता है। चलिए आगे है 33 नंबर, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो 33 का 4 हो जाएगा, कावेरी। कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित
की गई या नए चुनाव किया गया था? तो यह प्रश्न आपको पहले भी थे कि आपातकाल की घोषणा और नए चुनाव कराए जाने ये सभी जो है तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 34 का 3 हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अर्थव्यवस्था में अतिमुद्रास्फीति का परिणाम होगा। तो अतिमुद्रास्फीति का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम मुद्रा की कीमत में गिरावट होता है। 35 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे 36, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचेदार होता है? किस वस्तु का मांग पूर्ण रूप से बेलोचेदार होगा? तो इसमें से आधारभूत खाद्यान्न वस्तु की मांग पूर्ण रूप से बेलोचेदार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों 37 नंबर में इसमें है कि वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला एक क्या है? वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक रूप से अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध किससे था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध वित्तीय सेवाओं से हो जाएगा। ऑप्शन 2 है वित्तीय सेवाएं। आगे 39 नंबर, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है किसमें? जो हमारे भारत है, भारत के अधिकतर यानी आधा से ज्यादा जनसंख्या किस काम में लगी हुई है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कृषि में संलग्न है या कृषि कार्य में जुटी हुई है। तो 39 का ए हो जाएगा। आगे 40 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? तो बचत में सबसे अधिक योगदान घरेलू क्षेत्र से मिलता है। तो 40 का 1 हो जाएगा घरेलू सेक्टर से। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? वित्तीय नीति बनाने के लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है या फिर योग्य है वही वित्तीय एजेंसी बनाता है या वित्तीय नीति को बनाता है? तो वित्त मंत्रालय। तो 41 का 3 हो जाएगा। आगे 42 नंबर कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य हो जाएगा सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य है। आगे 43 के नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दर या लक्ष्य दिया गया है। इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन को देखते हैं। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, यह तो होगा। वित्तीय घाटा का लक्ष्य, यह भी ठीक है। SLR, यह भी ठीक है। CRR या आयकर की दर। तो इसमें से जो 5 ऑप्शन दिया, देखते हैं कि कौन है इसका सही आंसर है। तो इसमें 2 और 5, इसमें से वित्तीय घाटा और लक्ष्य और आयकर की दर, ये जो तीनों है 2 और 5, ये RBI के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। वित्तीय घाटा, लक्ष्य और आयकर की दर। चलिए आगे 44 नंबर कि जब 2 समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसे कितना प्रतिबिंब उत्पन्न होगा? जब 2 समानांतर शीशों के बीच एक कोई वस्तु रखा जाएगा तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। 44 का 4 हो जाएगा अनंत। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 45 का 1 हो जाएगा। अगर यही पूछता है कि फ़ारेनहाइट कितना होगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 373 केल्विन। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। तो 46 का 4 हो जाएगा दृष्टि भ्रम। आगे देखिए 47 नंबर, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाता है, क्यों? एक लोहे का जहाज होता है वो पूरी तरह से लोहे का बना होता है लेकिन वो पानी में तैरेगा, लेकिन वही अगर गेंद को आप पानी में डालेंगे तो वो डूब जाता है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि आर्किमिडीज के नियम के अनुसार यह डूबता क्यों है, यह आर्किमिडीज के नियम के अनुसार बताया गया है। तो 47 का 3 नंबर हो जाएगा। आगे 48 नंबर की किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन नियम का उपयोग नहीं होता है? किसमें इस नियम का उपयोग नहीं होगा? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्युत ओवन में चुंबकीय अधिष्ठापन नियम का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे 49, समान भार वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंकी जाती है जैसे कि चित्र में दिखाया गया। देखिए दोनों पत्थर यहाँ पे है और दोनों का वेट समान है, लेकिन इसको देखिए एक को सीधे यहाँ से ऐसे फेंका गया और एक को ऊपर की ओर फेंका गया, यहाँ से बी को उछाल कर फेंका गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अब ऑप्शन को देखिए कि इसमें क्या होगा, ए की गतिज ऊर्जा अधिक होगी या बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी या ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी या परिकल्पन नहीं किया जाएगा। तो इसमें दोनों का गतिज ऊर्जा समान होगा, ए और बी दोनों का वेट जो गतिज ऊर्जा है वह समान होगा, इसलिए 49 का 3 है। आगे देखिए सोडा जल किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? तो सोडा जल यह द्रव और गैस, द्रव में गैस, क्योंकि हम लोग द्रव में लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं वही सोडा होता है। तो द्रव में गैस का यह विलयन का एक प्रकार है।
तो 50 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 51, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? कौन सा लवण है जो जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम सल्फेट अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है या फिर जिम्मेदार है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl होगा। 52 का 4 नंबर NaCl। 53 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रण होना खाद्यान्नों में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है। कौन से दो गैस है जो आपस में अगर मिल जाएगा तो खाद्यान्न विस्फोट होगा? तो दो गैस का नाम है मीथेन और हवा। जब मीथेन और हवा आपस में संपर्क में आता है तो खाद्यान्न में विस्फोट हो जाता है। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। पीलिया जो है किस भाग के रोग का लक्षण है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यकृत। यकृत पीलिया रोग से प्रभावित होता है। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होता है? रिकेट्स जो बीमारी है वह विटामिन डी की कमी से होता है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। आगे देखिए 56, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? प्रकाश संश्लेषण जो है मुख्य रूप से पत्तियों का कार्य है, पत्ता का काम होता है। तो 56 का 1 हो जाएगा। पत्ते के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन एक है जो एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो नाइलोन। नाइलोन एक कृत्रिम रेशा है। 57 का 4 हो जाएगा नाइलोन। आगे देखिए 58, कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? किस बीमारी के संपर्क में आने में टीका दिया जाता है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चेचक। चेचक का टीका दिया जाता है और चेचक के टीके की खोज जोनाल साल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे 59 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? कौन सा ऑटोमोबाइल गैस है जो वायु प्रदूषक नहीं है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक गैस नहीं है। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है वो किस प्रकार के यौगिक है? एंटीबॉडी यह एक प्रकार का प्रोटीन है। 60 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए 61, मैथ है कि एक सबसे छोटी संख्या जो 60, 80 और 90 से हर बार विभाजित होने पर 15 शेष बचता है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 735 वो संख्या है जिसको 60, 80 और 90 से भाग देने पर हर बार 15 शेष बचता है और इसी का अगर योग निकालिएगा तो योग हो जाएगा 7 × 10 = 5 15। तो 15 सही आंसर है। तो 61 का 3 हो जाएगा 15। काव्य और वीना की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष और 22 वर्ष है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु एवरेज क्या होगा? तो बस सभी में 9 साल जोड़ के इसका 2 से भाग कर देना है। तो 18 9 27 से 22 9 31, 58/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष इसका औसत उम्र है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 29 वर्ष इसका एवरेज उम्र है। 63 में कहा गया है कि एक संख्या 10% घटाने पर 30 देता है। एक संख्या है जिसमें अगर 10% घटा देंगे और 30 देगा तो संख्या क्या है? तो वह संख्या हो जाएगा 33.1/3। 63 का 2 नंबर सही है। 33.1/3 अगर इसमें 10% घटा देंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। और इसको निकाल भी कैसे सकते हैं? तो देखिए आप मान लीजिए संख्या x है, x में अगर 10% घटा देंगे यानी x का 10% को अगर हम घटाते हैं तो हमको 30 मिलता है। बस इसको समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे दिया गया कि यदि 15 वस्तु का क्रयमूल्य 12 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा? 15 वस्तु का क्रयमूल्य 12 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा? तो यहाँ पर समझना यह है कि कोई वस्तु अगर हम 15 वस्तु को अगर 100 रुपए में खरीदे हैं तो हमको 12 वस्तु बेच कर ही 100 रुपए हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर 3 वस्तु का लाभ मिल गया, 3 वस्तु का प्रॉफिट है। और जब वस्तु में लाभ हानि दिया हो तो हम वहां से इसके विक्रयमूल्य से भाग दे देते हैं। तो 3/12 तो 3 चौके यानी 25% इसका लाभ होता है। 25% इसको लाभ हो गया। चलिए आगे है कि साधारण ब्याज की दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो हमें प्रति वर्ष का दर पूछ रहा है। तो 25 वर्ष में 3 गुना हो गया। तो देखिए कोई धनराशि P था, ठीक है, 25 वर्ष गुना R निकालना है, 100 दे दिए और 3 गुना हो गया। तो पहले P था, अब हो गया 3P यानी इसका ब्याज हो गया 2P। 2P इसका ब्याज है तो P से P कट गया। 25 चौके 100, 4 दूनी 8 यानी दर बराबर 8%। तो 65 का हो जाएगा 2 नंबर। 8% इसका दर था। नल A किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, B उसी टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लेता है, तो दोनों नल मिलकर उस टंकी को कितने समय भरेगा? देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको आप भीम के जोड़ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6/5 घंटा है। देखिए कैसा निकालना? तो 1/3
3/1/2। बस हल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इससे आसान टाइम एंड वर्क में कोई मैथ हो ही नहीं सकता है, बहुत सिंपल है यह। भुजंग शब्द का अर्थ क्या होता है? भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप। 67 का 4 हो जाएगा सांप। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे निर्मम कहा जाता है। जिसमें निर्मम हो या फिर दया ना हो उसे निर्मम कहा जाता है। आगे देखिए 69 नंबर में कहा गया है, इसमें इंग्लिश है, वाटर द प्लांट रेगुलरली लास्ट दे डाई। इसमें क्या होगा? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट द प्लांट वी वाटर रेगुलरली लेस्ट दे डाई। आगे देखिए अगला है 70 नंबर। चलिए आगे है, इसमें भी इंग्लिश है, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ए नंबर सही है, इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। आगे 71 नंबर कि निम्नलिखित में किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है? किस व्यक्ति का संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला और रामवृक्ष बेनीपुर, ये तीनों का संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है और इसका गठन 1931 में किया गया था। उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के चंपारण जिले में है। चंपारण जिले में है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये प्रश्न बिहार दरोगा का पूछा गया है और जब ये पहली बार पूछा गया था तो बहुत सारे लोग इसका आंसर राजस्थान मारे थे, क्योंकि उदयपुर शहर राजस्थान में है, लेकिन यह बिहार में ही है, पश्चिम चंपारण में। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है? तो यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित नहीं है। 73 का ये हो जाएगा। आगे है कि बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ी किस जिले में है? ये तीनों जो पहाड़ियां हैं ये तीनों गया जिला में है। प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन तीनों गया डिस्ट्रिक्ट में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं? तो कंट्रोल एस का यूज करते हैं सेव करने के लिए। कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है। चलिए आगे है कि 76 नंबर, प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? इसमें नाम को बुलाने के लिए @ साइन का उपयोग किया जाता है। 76 का 4 हो जाएगा, @ इस साइन का उपयोग किया जाता है। स्मार्टफोन में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता है? तो स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 77 का ए हो जाएगा, एंड्रॉयड फोन आप लोग यूज करते हैं। आगे देखिए, भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है? अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का विकास DRDO के द्वारा किया गया। अधिकतर जो भी मिसाइल वगैरह होता है उसका विकास DRDO के द्वारा ही किया जाता है। ये भी आप तरीका याद रखने का, या फिर सेना को जो भी नया चीज या फिर बम या बंदूक जो भी दिया जाता है वह सब ज्यादातर DRDO के द्वारा ही विकसित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के द्वारा विकसित रडार का नाम है? भारतीय सेना के द्वारा किस रडार का विकास किया गया है? तो 79 का हो जाएगा 4 नंबर, इंद्र इसका सही उत्तर है। पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैक्से के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैक्सन अवार्ड प्रदान किया जाता है। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं और इन्हीं के नाम पर रेमन मैक्से अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ और किस व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न से दिया गया या भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? 81 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पहली बार भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। 3 व्यक्ति को 1954 में दिया गया था। यहाँ से एक चीज और देखिएगा कि जो भारत रत्न है वह 3 व्यक्तियों को देने का शुरुआत किया गया था या प्रचलन था, लेकिन 1999 ईस्वी में पहली बार 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया और अब जाकर के 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है यह जॉन क्रिट्स की है। 82 का 3 हो जाएगा, जॉन क्रिट्स। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी। 83 का 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी सही उत्तर है। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आगे देखिए 84 नंबर, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हो जाएगा आर्थर कोहान डायल। आर्थर कोहान डायल इस पुस्तक के लेखक हैं, राइटर है। 85 नंबर में है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है।
तो 87 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 88 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है। 88 का 1 हो जाएगा 6। आगे है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 89 का 2 नंबर हो जाएगा। 90 है स्टोन वालिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। स्टोन वालिंग का संबंध क्रिकेट से है। आइए देखते हैं 91 कि किस भारतीय पुरुष समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था। भारत में पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना 1848 ईस्वी में पारसी समुदाय के द्वारा किया गया था। पारसी समुदाय के द्वारा 1848 में मुंबई में किया गया था। और वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो टीम में 7 खिलाड़ी होता है। 92 का 1 हो जाएगा 7। आगे देखिए कि 14 अंश रणनीति से संबंधित है। 14 अंश रणनीति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा नक्सलवाद को संभालना से। 93 का 3 नंबर है। आगे देखिए 94 निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है। भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग कौन है। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण भारत सरकार का सबसे पुराना संस्था है। तो 94 का 3 हो जाएगा। आगे 95 नंबर एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल की स्थापना अमरावती में किया गया। 95 का 2 हो जाएगा अमरावती। 3 जुलाई को नैमिडिक एलिफेंट अभ्यास का शुरुआत हुआ था। और इस शुरुआत कहाँ किया गया। तो इसकी शुरुआत मेघालय में किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया है। आगे देखिए 97 ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने योग्य कौन है। तो रहने योग्य हो जाएगा वियना। 97 का 4 सही है वियना। दुनिया का सबसे स्वच्छ रहने योग्य शहर है। सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन है। तो इस समिति का प्रमुख बिस्वंत गोल्डर को बनाया गया। बिस्वंत गोल्डर को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। आगे 99 नंबर कि ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी है। ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर रेचल रिवर्स को बनाया गया। 99 का 1 हो जाएगा रेचल रिवर्स। चलिए आइए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया है। 100 का 3 हो जाएगा भारत और श्रीलंका इसका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा बिहार दरोगा न्यू बहाली का सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।